हैव अ वेरी गुड डे टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। हमारा इतिहास और नागरिक जीवन पाठ 11 जिसका शीर्षक है जहांगीर एवं शाहजहां, जिसका अध्ययन कार्य हम आज की वीडियो में करने जा रहे हैं, जिसे हम शुरू करेंगे जहांगीर और शाहजहां के छोटे से परिचय से। आइए जानते हैं जहांगीर के विषय में। जहांगीर अकबर के ज्येष्ठ पुत्र थे यानी बड़े पुत्र थे। मुराद और दानियाल उनके छोटे भाई थे। मुराद और दानियाल पिता के जीवन में शराब पीने की वजह से मर चुके थे। जहांगीर का प्रथम विवाह 1585 ईस्वी में मान बाई से हुआ, जो आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री व मान सिंह की बहन थी। इसके बाद उनका दूसरा विवाह मारवाड़ के राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई से हुआ। सलीम अकबर की मृत्यु के पश्चात नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के उपनाम से मुगल बादशाह बने। जहांगीर चित्रकारी और कला का बहुत शौकीन था। उसने अपने हालात एक किताब तुझके जहांगीर में लिखे हैं। उसे शिकार का भी बहुत शौक था। अफीम और शराब के ज्यादा सेवन के कारण अंतिम दिनों में बीमार रहते थे। 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी में कश्मीर से वापस आते समय रास्ते में ही भीमवार नामक स्थान पर उनका निधन हो गया। लाहौर के पास शाहदरा में रावी नदी के किनारे दफनाया गया। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। चलिए अब थोड़ा सा परिचय लेते हैं शाहजहां के विषय में। शाहजहां 5वें मुगल शहंशाह थे। शाहजहां अपनी न्यायप्रियता और वैभव विलास के कारण अपने काल में बड़े लोकप्रिय रहे, किंतु इतिहास में उनका नाम केवल इस कारण नहीं लिया जाता। शाहजहां का नाम एक ऐसे आशिक के तौर पर लिया जाता है जिसने अपनी बेगम मुमताज बेगम के लिए विश्व की सबसे खूबसूरत इमारत ताजमहल बनाने का यत्न किया। सम्राट जहांगीर के मौत के बाद छोटी उम्र में ही उन्हें मुगल सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में चुन लिया गया था। 1627 में अपने पिता की मृत्यु होने के बाद वे गद्दी पर बैठे। उनके शासनकाल को मुगल शासन का स्वर्ण युग और भारतीय सभ्यता का सबसे समृद्ध काल बुलाया जाता है। सन 1657 में शाहजहां बहुत बीमार हो गए। उस समय उन्होंने दारा को यानी दारा शिकोह अपने पुत्र को अपना विधिवत उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। शाहजहां 8 वर्ष तक आगरा के किले के शाह बुर्ज में कैद रहे। उनका अंतिम समय बड़े दुख और मानसिक क्लेश में बीता था। उस समय उनकी पुत्री जहां आरा उनकी सेवा के लिए साथ रही थी। शाहजहां ने उन वर्षों को अपने वैभवपूर्ण जीवन का स्मरण करते और ताजमहल को अश्रुपूरित नेत्रों से देखते हुए बिताए थे। अंत में जनवरी सन 1666 में उनका देहांत हो गया। उस समय उनकी आयु 74 वर्ष की थी। उन्हें उनकी बेगम के पार्श्व में ताजमहल में ही दफनाया गया था। इन्हीं परिचय की समाप्ति पर अब हम शुरू करते हैं अपना अध्ययन कार्य। जहांगीर एक न्यायप्रिय शासक था और अपने इस उत्तरदायित्व को ईश्वर के प्रति अपना कर्तव्य मानता था। वह सुशिक्षित, सुसभ्य और प्रजापालक था। उसने अपने पिता से प्राप्त साम्राज्य को सुरक्षित और संपन्न रखा। जानते हैं जहांगीर 1605 से 1627 ईस्वी। जहांगीर अकबर का पुत्र था। उसके बचपन का नाम सलीम था। अकबर के नवरत्न अब्दुल रहीम खान खाना से सलीम ने तुर्की एवं फारसी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। अकबर की मृत्यु के बाद 1605 ईस्वी में सलीम का राज्याभिषेक नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के नाम से हुआ। विद्रोह एवं दमन। गद्दी पर बैठते ही जहांगीर को सर्वप्रथम अपने पुत्र खुसरो के विद्रोह का सामना करना पड़ा। जहांगीर ने खुसरो को आगरे के किले में नजरबंद कर लिया, किंतु खुसरो कैद से भागकर लाहौर पहुंचा। वहां उसने सिखों के पंचम गुरु अर्जुन देव से अपनी सेना के लिए आर्थिक सहयोग लिया, लेकिन शाही सेना से खुसरो की सेना परास्त हो गई। खुसरो की सहायता के कारण गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दिया गया। सिख गुरु की फांसी जहांगीर के लिए नीति विरुद्ध कार्यवाही सिद्ध हुई, क्योंकि इससे सिखों का जो अब तक का एक शांति प्रिय समुदाय था, मन खट्टा हो गया और वे साम्राज्य के शत्रुओं के रूप में परिवर्तित हो गए। जहांगीर की सबसे बड़ी सफलता मेवाड़ के साथ युद्ध का अंत था। जहांगीर ने मेवाड़ पर आक्रमण के लिए अपने पुत्र खुर्रम शाहजहां को भेजा।
खुर्रम ने वहां के राणा अमर सिंह को संधि करने के लिए विवश किया। दक्षिण भारत में अहमदनगर पर जहांगीर के पुत्र खुर्रम ने आक्रमण करके मुगल साम्राज्य का अंग बना लिया। इस उपलब्धि के कारण ही जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की। जहांगीर ने अकबर की सुलह नीति का अनुसरण करके मेवाड़ को उदार शर्तें देकर राजपूतों की राजभक्ति प्राप्त कर ली, जो औरंगजेब की अनीतियों के पहले एक मुगल साम्राज्य के प्रति बनी रही। जहांगीर ने कई शक्तिशाली सरदारों एवं राजपूतों को ऊंची पदवी दी, जिससे उसका साम्राज्य सुदृढ़ हो गया। जहांगीर एक व्यक्तित्व। आइए हम जहांगीर के व्यक्तित्व के विषय में जानते हैं। जहांगीर ने सब लोगों के हृदयों पर विजय पाने का प्रयत्न किया। उसने अपने विरोधियों को सामान्य रूप से क्षमादान कर दिया, बंदियों को मुक्त कर दिया और न्याय की प्रसिद्ध जंजीर लगवाई, जिसे कोई भी बजाकर सीधे बादशाह से फरियाद कर सकता था। उसने कई घोषणाएं भी करवाईं, जिससे उसके राज्य के लोगों में अच्छे आचरण की प्रवृत्ति का विकास हो। जहांगीर कला एवं साहित्य का प्रेमी था। वह स्वयं विद्वान था। उसने फारसी में तुझके जहांगीर नामक आत्मकथा लिखी। उसे उद्यान लगाने का भी शौक था। जहांगीर चित्रकला का बड़ा कुशल पारखी था। वह एक ही चित्र में विभिन्न चित्रकारों द्वारा बनाए गए मुख, शरीर तथा पैरों को अलग अलग पहचान सकता था। जहांगीर के शासन काल में पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारिक स्थिति मजबूत ही रखी। उसके काल में अंग्रेजों तथा मुगलों के मध्य नवीन संबंधों का विकास हुआ। जहांगीर पुर्तगालियों और अंग्रेजों को नजरअंदाज नहीं कर सका, क्योंकि इन दोनों की नौसेनाएं सुदृढ़ थीं। इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम ने व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए हॉकिंस को तथा उसके बाद सर टॉमस रो को आधिकारिक राजदूत बनाकर भारत भेजा। उसने जहांगीर से अंग्रेजों के लिए भारत में व्यापार करने की आज्ञा प्राप्त की। जहांगीर अंग्रेजों के जहाजी बेड़े से पहले से ही प्रभावित था, अतः उसने अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की आज्ञा दे दी। अंग्रेजों द्वारा भारत में ब्रिटिश राज्य स्थापित करने का यह प्रथम चरण था। जहांगीर को मदिरा पान की बुरी आदत थी, जिससे उसके चरित्र के उत्तम पहलू धीरे धीरे नष्ट हो गए तथा उसके स्वभाव में असंगति आ गई, जो उसके पतन का कारण बनी। सन 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो गई, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया। जहांगीर के काल में नूरजहां का प्रभाव। नूरजहां के बचपन का नाम मेहरुन्निसा था। उसका पिता गयास बेग तेहरान का निवासी था। उसका विवाह शेर अफगान नामक एक ईरानी के साथ हुआ था। शेर अफगान की मृत्यु के बाद जहांगीर ने मेहरुन्निसा से विवाह कर लिया। उसकी बुद्धि एवं सुंदरता के कारण उसे जहांगीर द्वारा नूरजहां की उपाधि दी गई। जहांगीर के शासनकाल में नूरजहां की भूमिका महत्वपूर्ण थी। नूरजहां योग्य महिला थी। उसने राज्य के कार्यों में जहांगीर को पूरा सहयोग किया एवं बादशाह के व्यसनों पर नियंत्रण किया। नूरजहां बड़ी बलवती और साहसी महिला थी। वह जहांगीर के साथ शिकार को जाती, शेरों को स्वयं मारती तथा युद्ध में भी सक्रिय योगदान देती थी। वह एक सुशिक्षित तथा सुसंस्कृत महिला थी। कला में उसकी विशेष रुचि थी। चलिए अब हम पढ़ेंगे शाहजहां के विषय में 1628 से 1658 ईस्वी। मुगलों का एक विशाल साम्राज्य था। इतने विशाल साम्राज्य की व्यवस्था के लिए बराबर सजग रहना पड़ता था। विरोधियों के दमन के लिए प्रायः बादशाह या उनके सूबेदार जाया करते थे। शहजादा खुर्रम 1628 ईस्वी में शाहजहां के नाम से आगरा के सिंहासन पर बैठा। शाहजहां के राज्याभिषेक के समय बुंदेलखंड का शासक जुझार सिंह उनसे मिलने आगरा गया और मित्रता बनाने के अवसर पाकर जुझार सिंह ने गोंडवाना पर चढ़ाई कर दी। बादशाह ने इस विद्रोह को शीघ्र ही दबा दिया। दक्षिणी विजय के अभियान के अंतर्गत सबसे पहले मुगल सेनाओं ने 1633 ईस्वी में अहमदनगर पर आक्रमण किया और उसे साम्राज्य में मिला दिया। इसके बाद शाहजहां के पुत्र औरंगजेब के नेतृत्व में बीजापुर और गोलकुंडा पर आक्रमण किया। बीजापुर और गोलकुंडा के सुल्तानों ने मुगलों के साथ शांति समझौता कर लिया। बाद में शाहजहां ने पुर्तगालियों पर भी विजय प्राप्त कर ली। सन 1666 ईस्वी में शाहजहां की मृत्यु हो गई। शाहजहां की उपलब्धियां क्या क्या थीं? मुगल स्थापत्य कला हिंदू एवं मुस्लिम स्थापत्य कला का मिश्रण है। शाहजहां की शान और शौकत का प्रमाण उसके द्वारा बनवाई गई इमारतें हैं। शाहजहां ने दिल्ली में एक नए किले का निर्माण कराया, जिसे शाहजहानाबाद कहा गया। यही वर्तमान में दिल्ली का लाल किला कहलाता है।
आगरा में यमुना नदी के किनारे ताजमहल उसने अपनी पत्नी मुमताज महल की मृत्यु पर उसकी स्मृति में बनवाया था। यह सफेद संगमरमर का बना है। प्रेम के प्रतीक के रूप में आज ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ताजमहल विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है। पता करके लिखिए कि संसार में और कौन कौन से आश्चर्य हैं और कहां-कहां स्थित हैं। उसने दिल्ली के लाल किले में दीवाने आम तथा दीवाने खास बनवाए जो अपनी सुंदरता में बेजोड़ हैं। शाहजहां ने दिल्ली में जामा मस्जिद भी बनवाई। दीवाने खास के अंदर कीमती चांदी की छत थी तथा उसमें संगमरमर, सोने और बहुमूल्य पत्थरों की मिली-जुली सजावट थी। शाहजहां ने आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण कराया। आगरा की जामा मस्जिद को मस्जिद जहांनामा भी कहा जाता है। बहुमूल्य रत्नों से जड़ित मयूर सिंहासन तख्त-ए-ताउस शाहजहां ने बनवाया था। विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर भी इसमें लगवाया गया था। सिंहासन सुनहरे रंग में एक खाट के रूप में था तथा मीनाकारी किए हुए पन्ने के 12 खंभों पर आधारित था। प्रत्येक स्तंभ पर रत्नों से जड़े 2 मयूर थे। प्रत्येक जोड़े पक्षियों के बीच हीरे, पन्ने, लाल मणियों तथा मोतियों से आच्छादित एक वृक्ष था। मयूर सिंहासन को सन 1739 ईस्वी में नादिर शाह लूटकर ईरान ले गया। साहित्य के विषय में देखते हैं क्या है। शाहजहां के समय में फारसी, संस्कृत तथा हिंदी सभी भाषाओं में उच्च कोटि के ग्रंथ लिखे गए। उसका पुत्र दारा शिकोह संस्कृत का विद्वान था। उसने उपनिषदों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया। और भी जानिए, अकबर के काल में भवन निर्माण की सामग्री के रूप में लाल बलुआ पत्थर तथा अलंकरण हेतु संगमरमर का प्रयोग होता था। शाहजहां के काल में संगमरमर भवन निर्माण की आधार सामग्री हो गई। अलंकरण पच्चीकारी के माध्यम से होने लगा। संगमरमर पर रत्नों की जड़ाई को पच्चीकारी कहते हैं। चलिए चलते चलते शब्दावली पर नजर डाल लेते हैं। मनसबदार क्या होता है? मुगल अधिकारियों को दी जाने वाली पदवी। मकबरा, बादशाहों की कब्र के ऊपर बना स्मारक। और पैमाइश, भू सर्वेक्षण के लिए की जाने वाली भवनों, खेतों, जमीनों आदि का नाप। डियर स्टूडेंट्स, यहीं पर समाप्त होता है हमारा ये अध्ययन कार्य। हम मिलेंगे अगले वीडियो में इसी अध्याय का अभ्यास कार्य लेकर। तब तक के लिए अपना खूब ध्यान रखिए, वीडियोस देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे बच्चे भी इन वीडियोस का लाभ उठा सकें। खूब पढ़िए, खूब बढ़िए। थैंक यू।